हेलो फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन संधि है और जो स्वर संधि है उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने स्वर संधि के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो संध्या कंप्यूटर चैनल पे वो वीडियो देख लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो व्यंजन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 33 होती है। और अगर हम बात करें स्वर की, तो स्वर की जो संख्या है वो 11 होती है। उनको हमने स्वर संधि के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और सभी स्टूडेंट को जो व्यंजन संधि है बहुत ही कठिन लगती है। तो फ्रेंड्स, व्यंजन संधि को आज हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आपको व्यंजन ये बता रहे हैं। व्यंजन की संख्या होती है वो 33 होती है। यहाँ पे देखो ये क से लेके जो म तक व्यंजन है, इनकी जो संख्या 25 है। इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अगर इनका जो दूसरा नाम है उनकी बात करें तो इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। यह अपने अपने वर्ग के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। इसके अंदर देखो ये 5 वर्ग है, ये आपको याद रखना है, तभी जो व्यंजन संधि है वो आपकी सही होगी। तो फ्रेंड्स, पहला जो वर्ग है वो क वर्ग है, दूसरा है छ वर्ग, तीसरा जो वर्ग है वो है ट वर्ग, और चौथा है त वर्ग, और जो पांचवा है वो है प वर्ग। तो इनके अंदर 5-5 वर्ण है और ये जो है 25 ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है वो 25 होती है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आपको ये सभी वर्ण है क से लेके म तक, इनको आपको याद करना है। स्पर्श व्यंजन होते हैं ये। और ये जो ऊपर से इनका जैसे प्रथम वर्ग है, वर्ण है, क से जो प तक है, ये अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण कहलाते हैं। ख से जो फ है ये अपने अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। ऐसे ही आगे है तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। इन सभी को आपको याद करना है, तभी जो आपकी संधि है वो सही होगी। इनके अलावा जो आगे जो व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये फ्रेंड्स अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनके अंदर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो य, र, ल, व है वो कौन से व्यंजन है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके अंदर से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आगे जो है स वाले ये लाइन ऊपर जो है इनके अंदर 5-5 वर्ण है और ये वाली जो लाइन है इनके अंदर 4-4। ये जो स वाली है इनका आपको नाम याद रखना, ये है ऊष्म व्यंजन। इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से हैं, यह भी आपको याद रखना है। और ये स्पर्श व्यंजन है, उनका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर स्पर्श व्यंजन का आए तो इनकी संख्या 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन आए तो ये कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है, वो भी आपको याद रखना है। अगर ऊष्म व्यंजन का क्वेश्चन आए कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो वो भी आपको याद रखना है। इनको मिला के जो व्यंजन की संख्या है वो 33 है। फ्रेंड्स, जो वो स है, त्र वाले है संयुक्त व्यंजन, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उनको आपको याद नहीं रखना व्यंजन संधि के अंदर। तो अगर हम व्यंजन संधि की जो परिभाषा होती है उसकी जो बात करें तो उसकी परिभाषा फ्रेंड्स होती है कि वह ध्वनि विकार जो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, 2 वर्ण कोई भी हो सकते हैं आपके। पहले जो है व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। इसके अंदर जो है 3 कंडीशन होगी आपके। पहले व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है
और व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है, फिर वापस पहले स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि संधि के अंदर आपको दो शब्द मिलेंगे, प्रथम शब्द और जिसे आप द्वितीय शब्द बोलते हो। तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आपका व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, और जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है वो आपके स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है व्यंजन संधि के अंतर्गत, तभी आपकी जो संधि है व्यंजन संधि वो सही होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला नियम है व्यंजन संधि का, उसको आपको देखना है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है उनको आपको समझना है। तो वर्ग जैसे वो क च ट त वो आपको याद रखने हैं, वो वर्ग है, उनका पहला वर्ण कौन सा है, दूसरा वर्ण कौन सा है, तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, वो सभी आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो नियम है वो किसी वर्ग के पहले वर्ण का जो मेल होता है किसी स्वर के साथ, अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण अथवा चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन, या अंतस्थ व्यंजन आपको याद रखने हैं। अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आई है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एक दिया हुआ है आपको समझने के लिए। देखो, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण कोई भी हो सकता है आपके, जैसे क वर्ण है, छ वर्ण है, ट वर्ण, त वर्ण है या फिर प वर्ण। ये प्लस के पहले कोई भी हो सकता है और उस प्लस के बाद स्वर भी आ सकता है। 11 स्वर है, इनके अंदर से कोई भी आपके आ सकता है, और उसका तीसरा वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है वो आ सकता है, या फिर चौथा वर्ण आ सकता है, या फिर जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आ सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो जो पहले वर्ग का जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इनको समझते हैं। तो पहला आपको दिया हुआ है सट प्लस आनंद, तो इसकी आपको जो है संधि करनी है। तो फ्रेंड्स, जो सट शब्द है ये प्लस के पहले है और जो आनंद है वो प्लस के बाद है। तो प्रथम जो शब्द है ये सट, प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है यहाँ पे ट दिया हुआ है। ये व्यंजन संधि की ये पहचान होती है कि इसके अंदर ये हलंत आएगा जहाँ पे व्यंजन शब्द होगा। जो है ट है ये आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है। पहले इसके अंदर जैसे देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताया है, क भी आ सकता है, छ है, ट है, त है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ सकता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सट शब्द, सट धन यहाँ पे दिया हुआ है आनंद। जो ट का जो तीसरा, ट वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा वो होगा ड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सड़ानंद, सट प्लस आनंद, इसका जो ये होगा सड़ानंद। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सड़ानंद में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है बहुवीर्य समास है इसके अंदर। सट का मतलब छह और आनंद यानी कि मुख होता है, तो 6 मुख होते हैं जिसके, तो ये आपको ये याद रखना है इसके अंदर। अगर संधि की बात करें तो व्यंजन संधि होगी, और अगर समास की बात करें तो इसके अंदर जो होगा वो बहुवीर्य समास होगा। तो आपको ये ऐसे याद रखना है। आगे जो इसका दूसरा उदाहरण दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो है सत्य प्लस भावना। तो इसके अंदर देखो, प्लस के पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ सकता है, जैसे क है, छ है, कोई भी आ सकता है, आपको ये याद रखना है। तो इसके अंदर त है, तो त वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो होगा द, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा सद्भावना। यहाँ पे ये हलंत है, ये इसकी पहचान है व्यंजन संधि की। ऐसे ही आपको दूसरा उदाहरण दिया है सत्य प्लस गुण। तो जो त वर्ग है ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा,
तो त वर्ग का जो तीसरा वर्ण है फ्रेंड्स वो है द, तो इसका सद बनेगा सद्गुण। तो ऐसे ही व्यंजन संधि के जो पहला नियम है वो आपको याद रखना है। इसका पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल जो या तो किसी स्वर के साथ होगा या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा या फिर चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो जो पहले वर्ग का जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है साथ में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स का जो दूसरा नियम है वो है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन कैसे होगा। इसका जो नियम है फ्रेंड्स, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण है उसका मेल पंचमा अक्षर वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का जो पांचवा वर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको पहला नियम था, वैसे ही इसको भी आपको याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है कि पहला जो वर्ग है इसका कोई भी वर्ण हो सकता है, जैसे क वर्ण है, छ वर्ण है, ट वर्ण है, यहाँ पे कोई भी वर्ण है वो हो सकते हैं। उसके बाद जो उसका मेल अगर पंचमा अक्षर से हो तो आपको याद रखना है पंचमा अक्षर के अंदर कौन कौन से आते हैं वर्ण, वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इसका पहला उदाहरण आपको दिया है वाग धन में। तो देखो जो यहाँ पे ये वाग शब्द है, ये प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है क, ये आपका व्यंजन है और आगे है म। जो म है वो आपका पांचवा वर्ण है। तो फ्रेंड्स जब पांचवें वर्ण का मेल होगा तो ये अपने ही किसी भी वर्ग का जो वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब क है, क वर्ण का जो पांचवा वर्ण है वो ड है, वो अंग है फ्रेंड्स। तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा वांग में, ये आपको याद रखना है। इसका फ्रेंड्स जो दूसरा उदाहरण है वो है सठ धन मुख। तो जो ये ट वर्ग है, ये ट वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है फ्रेंड्स वो अण है। तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा सम्मुख। और जो म है ये इसका पांचवा वर्ण है। तो ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं व्यंजन संधि। हमने इस वीडियो के अंदर व्यंजन संधि के दो नियम को पढ़ा है अच्छे से, और कौन कौन से जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको भी पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और साथ ही लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो व्यंजन संधि के जो आगे वाले नियम है उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर